जुलाई अगस्त में हुकूमत के ज़वाल या ख़ात्मे के दावों की हकीकत क्या है और निज़ाम की असल तब्दीली कब हो रही है? इमरान खान से मुलाकातों के मामले पर हुकूमत का रवैया अचानक तब्दील क्यों हुआ है? इस हवाले से तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। एक तरफ मुज़ाकरात की दावत दी जाती है और दूसरी तरफ सज़ाएं भी सख्त कर दी जाती हैं। बज़ाहिर हुकूमत अब भी तहरीक इंसाफ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गिलगित बल्तिस्तान में हाथ हो चुका है। ये मामला क्या है, इस खबर को भी आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि जुलाई अगस्त के अंदर हुकूमत के ज़वाल या फिर ख़ात्मे का के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, दावे सामने आ रहे हैं। मुख्तलिफ सीनियर सहाफ़ी और फिर फैसल वावडा के कुछ इंकशाफात अचानक सामने आए हैं। एक तरफ सुहेल वड़ाइच के अल्फाज हैं कि जुलाई में हुकूमत का ज़वाल शुरू होगा, तो दूसरी जानिब बाज़ सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि जून जुलाई में फ़िलहाल काबीना के अंदर कोई तब्दीली नहीं हो रही, हुकूमत कहीं भी नहीं जा रही। मौजूदा हालात के अंदर बज़ाहिर दोनों बातें किसी हद तक दुरुस्त दिखाई देती हैं। सुहेल वड़ाइच के अल्फाज को देखें तो जुलाई के अंदर हुकूमत के ज़वाल को शुरू होने का वो कह रहे हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी कहते हैं हुकूमत का 10 अप्रैल 2022 आन पहुँचा है, यानी जब इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे का वक्त था। दूसरी जानिब फैसल वावडा के इंकशाफात भी तहलका खेज़ हैं। ये सब बातें बज़ाहिर इशारा इसी तरफ देती हैं कि हुकूमत के ज़वाल का बज़ाहिर आगाज़ जल्द ही होने वाला है। अब ज़वाल कोई 1-2 दिन के अंदर तो मुकम्मल नहीं हो जाता। एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि हम जो भी करेंगे आइन के अंदर रहते हुए ही करेंगे, आइन से बाहर निकल के कोई काम नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमतें गिराना या नई हुकूमत लाना, ये भी अचानक रातों रात होने वाला काम नहीं होता। वो वाला ज़माना भी नहीं रहा जब आइन पामाल कर दिया जाता था। एस्टैब्लिशमेंट खुद भी अब इसके हक़ में नज़र नहीं आती। तो इसके लिए बज़ाहिर पहले से अब जो ग्राउंड्स बनाए जाते हैं या काम किया जाता है, वो फ़िलहाल नज़र आ रहा है कि शुरू हो चुके हैं। इमरान खान की हुकूमत गिराने की मिसाल देख लें तो कहा जाता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक अगरचे 8 मार्च 2022 को आई थी, लेकिन इसका स्क्रिप्ट सितंबर 2021 के अंदर ही शुरू हो चुका था। और यानी सितंबर से लेकर अब अप्रैल तक का वक्त दिया जाए तो इतने महीने लगे थे इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए, लेकिन ज़वाल सितंबर के अंदर से ही शुरू हो चुका था। बिल्कुल इसी तरह मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे का भी आगाज़ बज़ाहिर जुलाई से होने जा रहा है। तो टाइम लाइन जो है, अब इसको देखा जाए तो ये इस साल यानी 2026 के इख्तिताम तक जाती है। बज़ाहिर इस साल 2026 के जो आखिरी 2-3 महीने होंगे, ये बहुत अहम होंगे। पीटीआई को भी अप्रैल में यही कहा गया था कि आप 6 महीने फ़िलहाल इंतज़ार करें, कोई एहतिजाजी तहरीक या कोई बड़ा जो सड़कों पर ना निकल के कोई पावर शो करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी काफ़ी हद तक उस मामले के ऊपर अमल कर रही है। तो तहरीक इंसाफ को दिए गए 6 महीनों का हिसाब लगा लें तो वो भी साल के आखिर के 2-3 महीने ही बनते हैं। तो साल के आखिर के जो 2-3 महीने हैं, इसके अंदर बहुत से सवालों के जवाब खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। इन दिनों एक और अहम पेशरफ्त हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान चलने वाले कुछ अहम मामलात हैं। हाल ही में पार्लियामेंट हाउस के अंदर हुकूमती और अपोजिशन वफ़द की भी मुलाकात हुई है। पीटीआई रहनुमाओं ने हुकूमत को वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन चाहे बजट का मामला हो या कोई भी मंजूरी के लिए हमें इमरान खान की हिदायत चाहिए हैं। और पहले हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, और अगर मुलाकात करवाते हैं तो इससे हमें आपकी भी संजीदगी और मैंडेट का अंदाज़ा हो जाएगा। ज़ाहिर इस पर हुकूमती वफ़द ने महमूद अचकज़ई और पीटीआई से मशावरत के लिए फ़िलहाल मोहलत मांगी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजट के मौके को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की है। सोहेल आफरीदी ने वाज़ेह किया है कि पहले इमरान खान से हमारी मुलाकात कराएं और फिर वफाक की बजट के हवाले से जो तजावीज़ या ख्वाहिशात हैं या जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको ज़ेरे गौर लाएगा, और इमरान खान जैसा चाहते हैं बजट के हवाले से, जो उनका विज़न है वो भी सामने आ जाएगा कि वो सूबे के लिए क्या चाहते हैं। अब दूसरी जानिब मुज़ाकरात की ऑफ़र की जा रही है हुकूमत की जानिब से, तो दूसरी तरफ सज़ाओं का सिलसिला भी तेज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 9 मई के केसेस में अब तक मजमूई तौर पर तकरीबन 260 साल की सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं। अब हाल ही में 17 साल की मज़ीद सज़ा भी सुनाई गई है। कानून अगर एक जैसे केसेस हों आम तौर पर तो सज़ाएँ भी यकजा हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक के बाद एक मुख्तलिफ सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। एक ही जैसे मुकदमात हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सूरत हाल देखी जाए तो वहाँ भी दिलचस्प सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी वोटर्स अगरचे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में दिखाई देते हैं, ग्राउंड पर भी और सोशल मीडिया पर भी भरपूर मुहिम चलाई उन्होंने। पीटीआई के को जो सीट मिली, लेकिन अगरचे उसके साथ हाथ हो गया है। हुंजा से पीटीआई की भरपूर जो मुहिम थी और हिमायत, उसके नतीजे में जीतने वाले जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। कहते हैं कि वोटर्स का दबाव तो अपोजिशन में बैठने का है, लेकिन हल्के के काम करवाने के लिए मुश्किल फ़ैसला उन्हें करना पड़ा है। अगर वोटर कहेंगे तो फिर मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, तो इस्तीफ़ा तो इस तरह की हरकत करने के बाद अब तक कोई नहीं देता।
نہ ہی کوئی آگے دینے والا ہے۔ ویسے یہ اخلاقیات کی بات بھی تھی، جب ووٹرز نے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے نام پر ووٹ دیا ہے تو پھر ام، ان کا ووٹ کا حق بھی رکھنا چاہیے تھا، اور پھر کئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی بھی انتخابی مہم تھی جس کے نتیجے میں وہ جیتے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس بار گلگت بلتستان کے اندر بہت سی مشکلات کو جھیلتے ہوئے وہاں پہ آزاد امیدواروں کے لیے اپنے جو ان کی حمایت یافتہ تھے ان کے لیے مہم چلائی تھی، گھر گھر جا کر انہوں نے مہم چلائی تھی، ایک طرف پکڑ دکڑ بھی جاری تھی۔ تو اس صورتحال کے اندر اس طرح سے اچانک یو ٹرن لیتے ہوئے دوسری کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا یقینی طور پہ لوگوں کے ساتھ، خود اپنے ووٹرز کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ ہے، پھر جنہوں نے آپ کے لیے اتنی محنت کی ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ دوسری طرف گلگت بلتستان کے اندر ہی صورتحال بہت دلچسپ چل رہی ہے ان دنوں۔ استحکام پاکستان پارٹی، جس کی بظاہر کوئی بھی سیٹ نہیں ہے، الیکشن کے اندر کوئی سیٹ نہیں جیتی، لیکن اب بغیر جیتے بھی بظاہر اس قدر اسٹرانگ ہو چکی ہے کہ حکومت سازی کا دار و مدار ان کے اوپر آ چکا ہے۔ 4 آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ میں لانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں، اور اب مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے 5 یا 6 ارکان کا نمبر بھی مزید حوالے سے پورا کرنے جا رہے ہیں جلد ہی۔ تو بظاہر مسلم لیگ نون جو گلگت بلتستان کے انتخابات کے بعد بہت زیادہ شرمندہ